बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स को हम डिस्कस किए हुए हैं और आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस 4-5 लेक्चर्स से, लेकिन आज हम डेरिवेटिव्स पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। आज वो जो हम एक्स वाई और टी थीटाज में लेके चल रहे थे डेरिवेटिव्स, आज हम वहाँ से डेरिवेटिव्स शिफ्ट कर देंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आती है तो आप जानते हैं कि जी हमारे पास 3 प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। और 3 हम इनके रेसिप्रोकल्स लेके फंक्शंस बना रहे होते हैं, साइन से कोसेकेंट एंड कॉस से सीकेंट एंड टेन से कॉट। तो ये जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं, आज हम जस्ट इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। ओके जी, देखते हैं ये फार्मूलाज हैं, 6 फार्मूलाज हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ इन्हें याद कर सकते हैं। और जस्ट क्वेश्चंस में हमने इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन देनी है। एक तो वो वेरिएबल्स वाला सिनेरियो साथ चल रहा होगा, वो जो हमने प्रीवियसली पावर रूल पढ़ा, हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, हमने कोशेंट रूल पढ़ा एंड सो ऑन, वो जो भी हम वेरिएबल्स के लिए रूल्स पढ़ चुके हैं। एक तो वो सारे के सारे रूल्स हम एज इट इज़ जो है वो अप्लाई करेंगे। दूसरा, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाया करेंगे, स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं हमारे, 6 फंक्शंस हैं, तो 6 फार्मूलाज आपने याद करने, आप उनके अकॉर्डिंगली जो है वो अप्लाई कर देंगे। ओके, देखते हैं जी। फर्स्ट हमारे पास साइन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, तो अगर वेरिएबल हम थीटा या एक्स कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव देखें तो जब आप साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे आप फ़ौरन उसको कॉस एक्स में चेंज कर दिया करेंगे। जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस में साइन एक्स आएगा, उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे आप फ़ौरन उसको कॉस एक्स बना देंगे। इसी तरह जब कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा तो आप उसको साइन एक्स बना देंगे, लेकिन साथ माइनस का साइन भी इंक्लूड करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, बट कॉस का डेरिवेटिव माइनस के साइन होगा। इसी तरह जब टेन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सीकेंट स्क्वायर आ जाया करेगा। कॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर आप उसको लिखेंगे। और जब कोसेकेंट का लेंगे तो माइनस ऑफ कोसेकेंट एंड कॉट, 2 फंक्शंस आएंगे, कोसेकेंट भी आएगा और साथ कॉट भी आएगा। सीकेंट का लेंगे तो सीकेंट एंड टेन। तो ये 6 फार्मूलाज हमने याद करने हैं और इनको यहाँ पे हम एज इट इज़ अप्लाई करते जाएंगे। इनके प्रूफ्स भी हम कर चुके हैं। आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखें तो इनके प्रूफ्स हम फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ वो प्रीवियसली हम उनको परफॉर्म कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है आपकी 2.5 एक्सरसाइज का। इसमें बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट मेंशन है कि आपको जो भी फंक्शन में वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। कहीं पे x है तो उसको x के अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट कर दें, कहीं पे थीटा है तो आप उसको थीटा के अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट कर दें। ओके, हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे और इसके फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। चूंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व है तो हम इस सारे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, एंड इस केस में वेरिएबल इन्वॉल्व हमारे पास x है। इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, d/dx हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x का। अब वो जो प्रीवियस टेक्निक हम पढ़ चुके हैं वो सारी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो देखें ये 2 फंक्शंस हैं, तो एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा हमारे पास सीकेंट 4x है। अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रहने दें और सेकंड का डेरिवेटिव ले लें, d/dx हमारे पास सीकेंट 4x। प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था, फर्स्ट सेम सेकंड डेरिवेटिव प्लस का साइन इंक्लूड करते हैं और फिर सेकंड सेम एंड फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। क्या है जी प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब डेरिवेटिव्स लेके लिख देंगे। एक्स स्क्वायर तो हमने वैसे ही लिखा हुआ है सेम, इसका तो कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। सीकेंट 4x का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और वो फार्मूलाज अभी हमने लिखे कि जी सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है। सीकेंट x हम लिख चुके हैं, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x और टेन। सीकेंट खुद भी आएगा और इसके साथ टेन भी इन्वॉल्व होगा। तो जहाँ पे सीकेंट x का डेरिवेटिव आ रहा है, इस सीकेंट x की जगह पे हम लिखेंगे सीकेंट। अब एंगल जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वही लेंगे, इस केस में एंगल 4x है तो सीकेंट 4x एंड टेन 4x।
तो हमने सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एंड tan लिखा, लेकिन एंगल 4x था तो सीकेंड 4x एंड tan 4x। और अगर ये एंगल अदर देन x हो तो इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, d/dx ऑफ 4x। कॉम्प्लिकेटेड एंगल है, जस्ट x हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज उसका डेरिवेटिव 1 आता है, लेकिन अगर अदर देन x कोई नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व है तो उसका दोबारा फिर डेरिवेटिव। सो सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एंड tan और साथ इस 4x का दोबारा डेरिवेटिव, ये सीकेंड 4x का डेरिवेटिव हमने ले लिया। नेक्स्ट चलें जी, प्लस सीकेंड 4x, इस केस में एज इट इज कोई डेरिवेटिव नहीं है हमारे पास, डेरिवेटिव x स्क्वायर का है। वो कैसे अप्लाई करेंगे, पावर रूल यहाँ पे अब इन्वॉल्व होगा क्योंकि x की कुछ पावर है, पावर आप पहले लिख देंगे 2 और x की पावर में से एक कम कर देंगे, 2 - 1 हो जाएगा। अब जिसकी पावर की कम की है उसका दोबारा फिर डेरिवेटिव लेते हैं, x की पावर कम की है तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आ जाता है, वो आप मल्टीप्लाई कर दें साथ, ये होंगे x स्क्वायर सीकेंड 4x tan 4x। 4x का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, 4 तो कांस्टेंट है ऐसे ही, और x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो इट इज 1 प्लस सीकेंड 4x इंटू 2, x पावर कम हो जाएगी, 2 - 1 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यही आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर, ये 4 × 1 4 पहले हम लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर सीकेंड 4x tan 4x, और ये 4 हमने स्टार्ट में लिख दिया, प्लस 2x को हम स्टार्ट में लिख देते हैं, दिस इज सीकेंड 4x। तो ये डेरिवेटिव ले लिया हमने, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंप्लीफाई इसको फर्दर भी किया जा सकता है, दोनों में से 2x भी कॉमन आ सकते हैं और सीकेंड 4x भी कॉमन आ सकते हैं, वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2x कॉमन जाएंगे तो 2 एंड x रिमेनिंग होंगे, और सीकेंड 4x भी कॉमन ले चुके तो यहाँ पे जस्ट tan 4x रह जाएंगे, प्लस ये सारा फैक्टर हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो इसकी जगह पे 1 रह जाएगा। सो आप इसको जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो सिंप्लीफाई करके रखते हैं। सो इस तरह से हम आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास tan क्यूब एंड सीकेंड स्क्वायर है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, पावर रूल अप्लाई करें और आप सिंपली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड में हमारे पास कोई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस फोर्थ वाले पार्ट में नज़र आ रही हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन x हैं, तो स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हैं, तो हम ये फोर्थ पार्ट जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास गिवन है जी, कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। अब वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंशिएट करना है। सेकंड में थीटा इन्वॉल्व है तो आप थीटा के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसमें फिर x इन्वॉल्व है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसी को कंसीडर कर लें, d/dx होगा हमारे पास कॉज ऑफ x स्क्वायर रूट। अब जस्ट ये x का स्क्वायर रूट है तो मैं इसको, अगर पावर रूल हमने अप्लाई करना है तो इसको पावर्स में भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे, प्लस नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। इस सारे का अब हमने डेरिवेटिव लेना है, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हम इस डिफरेंशियल फंक्शन को पहली टर्म को भी अप्लाई कर देते हैं और दूसरे को भी, तो ये दिस बिकम्स d/dx ऑफ कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पे मैं इसकी पावर लिख देता हूँ, दिस इज 1/2। ओके, मे भी नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास जब इस पे पावर रूल अप्लाई करते हैं, अभी इसको चले ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस ये डेरिवेटिव वाला ऑपरेटर हमने फर्स्ट फंक्शन को भी दे दिया, d/dx जो है वो नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, हमने सेकंड फंक्शन को भी ये ऑपरेटर दे दिया। अब सिंपली आप डेरिवेटिव ले लें, यहाँ पे पहले कॉज फंक्शन है फिर उसके एंगल में स्क्वायर रूट है, तो हम इस डेरिवेटिव को पहले कॉज पे अप्लाई करेंगे। कॉज का डेरिवेटिव हम वो लिख चुके हैं, सेकंड फॉर्मूला हमारा कि वो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे आप कॉज का डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। जब भी कॉज का डेरिवेटिव आएगा इट इज़ माइनस साइन x, मीन्स x मीन्स जो भी एंगल यहाँ पे है उस एंगल को आप यहाँ पे एज इट इज शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे एंगल हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो जो भी एंगल कॉज में था वही एंगल यहाँ पे साइन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो कॉज के लिए माइनस साइन
और जो एंगल था वो एंगल एज इट इज़ हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब चूंकि ये एंगल अदर देन एक्स है, इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। पहले कॉस का डेरिवेटिव और ये एंगल एज इट इज साइन में शिफ्ट हो गया, फिर इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एंगल 4x था तो फिर 4x का दोबारा डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पे भी एंगल हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x है तो आप स्क्वायर रूट ऑफ x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। प्लस अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव लिया जा रहा है ये साइन x की होल पावर है, मीन साइन से पहले पावर इन्वॉल्व है। इसको मैं अगर सिंपल लिखूं तो ये ऐसे हो सकता है, साइन की सारे साइन की पावर 1/2 है तो पावर पहले है और साइन इनसाइड द पावर है, तो हम पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आएंगे। तो ये माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अब यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई होगा, डी ओवर डी एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स रेज पावर 1/2 प्लस, अब यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, पहले पावर को आप नीचे ले आइए 1/2 और ये जो साइन एक्स था जिसकी पावर 1/2 थी, कुछ भी पावर हो हम उस पावर में से 1 माइनस कर देंगे। पावर रूल अप्लाई किया, पावर को हमने पहले लिखा और पावर में से 1 को माइनस कर दिया, और जिसकी पावर कम करते हैं उसका दोबारा फिर डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स ऑफ पावर हमने किसकी कम की, साइन एक्स की। तो पावर रूल अप्लाई करने के बाद जिसकी पावर हम कम करते हैं उसका दोबारा फिर डेरिवेटिव भी लेते हैं, वो हमने लिख दिया आगे। नेक्स्ट ये ऐसे ही माइनस ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव लिया जा रहा है एक्स रेज पावर 1/2 का, पावर रूल अप्लाई करें, 1/2 पहले आ जाएंगे और x की पावर में से एक कम कर देंगे -1, और जिसकी पावर कम करते हैं उसका दोबारा डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स। किसकी पावर कम की हमने, x की, तो वो ऑब्वियसली 1 ही आ जाएगा, हमने प्रीवियसली 1 डायरेक्टली लिख दिया था, अब हमने इसको ज़रा स्टेप कर लिया। प्लस 1/2 साइन पावर हमारे पास हो जाएगी साइन x पावर 1/2 -1 करेंगे तो दिस इज -1/2। अब ये आगे साइन का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। वो वेरी फर्स्ट फार्मूला हमारा जो हमने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं, फर्स्ट फार्मूला है हमारा कि साइन का जब भी डेरिवेटिव लेंगे वो कॉज एक्स आएगा। तो जहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव है उसको हमने कॉज एक्स लिख दिया। अब ये डेरिवेटिव ऑलमोस्ट हमारे सारे ख़त्म हो गए, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। माइनस इस 1/2 को मैं पहले शिफ्ट कर देता हूँ, साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड एक्स रेज पावर 1/2 हम पहले लिख चुके, 1/2 -1 करेंगे तो x की पावर -1/2। और ये डेरिवेटिव ऑफ x है, किसके रिस्पेक्ट से है, x के, तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। एंड दिस इज 1/2 एंड साइन पावर -1/2। अब अगर साइन की नेगेटिव पावर है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव पावर्स हो तो डिनोमिनेटर में ले जाके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। सो ये हमारे पास साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रह गए, 1 से मल्टीप्लाई होंगे, और डिनोमिनेटर में है ये माइनस भी है साथ, डिनोमिनेटर में है 2, और ये एक्स रेज पावर -1/2 नेगेटिव पावर है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो x की पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x। 1/2 स्क्वायर रूट है लेकिन नेगेटिव है तो हमने उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। सेम यहाँ पे भी cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos x डिवाइडेड बाय 2, और ये साइन की एक नेगेटिव पावर है 1/2, तो नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स नीचे चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन। इसी पैटर्न पे हम इसका थर्ड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट परफॉर्म करेंगे। नई चीज़ सिर्फ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं, बाकी तो वही डेरिवेटिव्स की टेक्निक्स हैं जो हम प्रीवियस 3-4 एक्सरसाइजेज से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जस्ट आपने डेरिवेटिव्स, जब डिफरेंशियल फंक्शन इनके आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स मालूम करने, तो ये 6 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको जो है वो याद होने चाहिए। जस्ट उन फार्मूलाज को अप्लाई करते जाएंगे और बड़े इजीली आप उन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर लेंगे। थैंक यू।